You don't have to be great to start, you just need to start to be the great one. If I can score 71 marks in my CA Foundation account subject, then definitely you can also score well. If I have the same fear in my mind कि यार मैं पहले फेल हो चुका हूँ, मैं वापस अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ, तो मैं पास हो पाऊँगा क्या? Still I got this confidence to set my aggregate approx as per my expectation, then definitely you can also do that, yeah. Hi everyone, so I'm Nitin Satani, a CA finalist. So currently sharing my experience of my foundation exams कि मैंने कैसे स्कोर करा था. So देखो है ना, फर्स्टली वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्कोर मोर मार्क्स इन दी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट. देखो अपने फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट करते हैं जिसमें लॉ और मैथ्स के अंदर इतना स्कोर नहीं हो पाता है, हम सभी जानते हैं. उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. कंपेरेटिवली अकाउंट्स अपना 11th-12th का होता है, अपने बेसिक्स होते हैं. सो वी हैव टू सेट द टारगेट कि अपन को अकाउंट्स में 60 से 70 मार्क्स तो चाहिए ही, तब जाके अपने पास एक बैकअप रहता है और एक रिजर्व रहता है कि हाँ अपना एग्रीगेट सेट हो जाएगा. सो इसलिए अकाउंट्स पर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी होता है. सो देखो मैं बता दूं कि है ना कवरेज क्या था. सो आई डिसाइडेड टू कवर एंटायर सिलेबस फ्रॉम द आईसीआई स्टडी मटेरियल, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि अपन बाकी किसी कॉम्पैक्ट्स को भी फॉलो कर पाएँ. एंड आरटीपी और एमटीपी मैंने किए थे, बस मैंने ये 3 चीज़ें करी थी, आईसीआई स्टडी मटेरियल, आरटीपी और एमटीपी. इसी के बेस पे आई वॉज एबल टू स्कोर 70+ मार्क्स. अब देखो बात आती है कि प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कैसे करें. तो फर्स्टली तो देखो मैंने जैसे कि बोला कि अकाउंट्स अपना बेस रहता है 11th और 12th का भी. सो अपन को उस पर स्ट्रॉन्ग कमांड बनानी ही पड़ेगी, बिकॉज अपन को उसमें एग्रीगेट लाना है. अच्छा, सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. देखो अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, वी नो कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है, डबल इम्पैक्ट होता है. तो एक पार्ट को अपन अगर अच्छे से समझ लेंगे ना, तो दूसरा अपने आप कम एफर्ट से अपन को समझ आ जाएगा. ये अकाउंटिंग की स्पेशलिटी होती है. दूसरी बात, मैंने कैसे प्रिपेयर करा था. सो देखो क्या करा था मैंने ना आईसीआई स्टडी मटेरियल को फॉलो करा था. तो मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करे थे, बिकॉज क्वेश्चन करने से है ना यू विल हैव द आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली आईसीआई गिव्स इन द एग्जाम. जो एग्जाम पैटर्न रहता है, यू विल हैव द आइडिया ऑफ दैट एंड यू विल हैव लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंस इफ यू कवर द एंटायर इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस फ्रॉम द आईसीआई स्टडी मटेरियल. सो मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चंस करे थे, जिस वजह से मुझे वो कॉन्फिडेंस आया था. एंड आई एम सेइंग ना यार, हर चैप्टर में से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस की तो रिटर्न प्रैक्टिस करनी ही चाहिए. बिकॉज देखो अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, सो यू विल हैव द आइडिया ऑफ एग्जाम पैटर्न कि ऐसे एग्जाम में किस तरह का पैटर्न रखने वाला है और उसका वर्किंग नोट्स का क्या पैटर्न रहता है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है, कोई 12th और 11th या बीकॉम का कोई एग्जाम नहीं है. सो यू विल हैव टू सेट आउट द प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कि आप अपना बेस्ट प्रेजेंट कर रहे हो, तब जाकर ही आपको आईसीआई मार्क्स अलॉट करेगा. सो 1-2 क्वेश्चंस की हर चैप्टर में से प्रैक्टिस कर लेना, वो भी रिटर्न खुद की ईमानदारी से. बिकॉज देखो अगर खुद के साथ चीट करोगे तो फिर आईसीआई ऑल्सो चीट विद यू. सो इसके लिए अपने आप को एफर्ट्स पूरे देने पड़ेंगे कि अपन 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और एग्जाम में ताकि जाके आपको कॉन्फिडेंस रहे. और देखो मेरा भी ऐसे हुआ था कि देखो सब कुछ तो अपन कवर नहीं कर सकते ना. सो आई डिसाइडेड कि मेरा अगर एक चैप्टर छूट रहा है तो मैंने उस चैप्टर को छोड़ा और मैंने अदर एस्पेक्ट्स पे क्वालिटेटिव वे में उस चीज़ को कवर करा था. बिकॉज जो भी चैप्टर छूट रहा है उसका आपको एक बार इतना तो आइडिया लगा लेना है कि हाँ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आई हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एनी हाउ, कि मैं बस उसको अटेम्प्ट करने जितना तो मेरी मतलब क्या बोलते हैं कि प्रिपरेशन हो जाए. तीसरी ये जो अब मतलब एक बात आती है कि यार ना स्टे काम ड्यूरिंग द एग्जाम्स. मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि सपोज मेरे पास ये पेपर आया एग्जाम हॉल में, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रीड करा और मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हुए मुझे नहीं आता. सो मेरा कॉन्फिडेंस वहीं पे खत्म हो गया कि मैंने आगे पेपर की तरफ देखा भी नहीं और मैंने यहीं पे सब कुछ मेरे अजम्पशंस बना लिए कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये मेरे पहले फेल हुआ था, मैं पास नहीं हो सकता, मुझे तो पहला क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, मैं आगे कैसे करूँगा. सो इस चीज़ को आपको अपने आप को संभालना रहेगा. इस चीज़ को वहीं पर छोड़ो और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आगे क्वेश्चन देखो. आपने जो बेस्ट प्रिपेयर करा है, आपका जिस चैप्टर में बेस्ट प्रिपरेशन है उसको फाइंड करो, उसको पहले सॉल्व करो. जैसे जैसे आपका एक इनफ कवरेज हो जाएगा, जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं मेरा सेकंड टाइम पे एग्जाम दे रहा था तो मैंने जितना मैं कवर कर सकता था बेस्ट मैंने कवर करा. जब मुझे लगा कि हाँ यार 60 से 70 मार्क्स का कवरेज हो गया अच्छा खासा, देन उसके बाद मैंने वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे जो मुझे नहीं आते थे यार, मुझे लगता था कि यार इसका आंसर मैं नहीं निकाल पाऊंगा. बट उन क्वेश्चंस को मैंने इतने अच्छे से प्रेजेंट करा प्रॉपर वर्किंग नोट्स के साथ, जो भी मैं सॉल्व कर सकता था मैंने उसमें अपना बेस्ट दिया और मुझे उसके अंदर स्टेप मार्किंग्स मिली थी. सो नो डाउट आप एफर्ट करोगे तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. एंड देखो ऑनेस्टली आई कैन रियली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बिकॉज मैं भी उसी फेज से गुजरा हूँ. सो मैं बेटर अंडरस्टैंड कर सकता हूँ इस चीज़ को. तभी मैं सबको बोलता हूँ कि अगर कोई डायरेक्टली मुझसे पूछना है तो प्लीज़ आप मुझे जहाँ मैसेज कर सकते हो, जो आपको जहाँ भी आप अवेलेबल हो, जो भी आप यूज़ करते हो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो. मैंने सब अवेलेबल सोर्स दे रखे हैं. सो देखो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड रियली सेइंग जो आपकी प्रिपरेशन हो गई है दैट्स रियली इनफ फॉर यू. आप जितना कवर कर सकते थे आपने कर लिया है. नाउ इट्स टाइम टू रीफर्निश दैट कंटेंट यू हैव कवर्ड. उसको क्वालिटी वे में आपको प्रेजेंट करना है बस अच्छे से. और देखो इस चीज़ को लेकर कभी गिल्ट फील मत करना कि यार कोई क्वेश्चन मेरे लिए हार्ड हो सकता है, वो आपके लिए ईजी हो सकता है, कोई आपके लिए हार्ड हो सकता है, वो मेरे लिए ईजी हो सकता है. सो अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई और भी जना है जो आप जिसको आप जानते हो, वो कहता है कि यार ये तो बहुत आसान चीज़ है, तुझे क्यों नहीं आ रही. सो ऐसा कुछ नहीं है. देखो कोई भी चीज़ किसी के लिए हार्ड हो सकती है, किसी के लिए ईजी हो सकती है. तो इस चीज़ को छोड़ो, जो आपने चीज़ अभी तक कवर करी है उसको बेस्ट प्रेजेंट करो. डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट एंड यू विल डेफिनेटली गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट.